हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीए ज्ञान। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल हमारा महाराष्ट्र सिटी का एग्ज़ाम था और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से दिया। एग्ज़ाम लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं था। इट्स लाइक बेसिक क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। एंड आप लोगों के थ्रू ही हमको पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट में से और हमारे ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस में हमने जो PDF से पढ़ाया था उसमें से सिमिलर और उसमें से कुछ सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस आए थे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि जब सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और हमारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे होते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि कल एग्ज़ाम हुआ, अब आप ये सोचने बैठ जाएं कि अब मेरा कितना परसेंटाइल आने वाला है और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो कि यू शुड हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, बिकॉज आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, मार्क्स आ रहे होंगे, हम कुछ लाइव क्लासेस ले रहे होंगे जहाँ पे जितने क्वेश्चन आप ही के थ्रू हमारे तक पहुँचे हैं उनको हम बता पाएंगे कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, कौन सी परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब बताना हमारा हेडेक है। आप लोग को सोचने में, टाइम वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो बोलते हैं ना, एक डायलॉग भी है कि अगर कोई एसेट है, अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। जिसको वेस्ट करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है और उसको यूटिलाइज करने वाला हमेशा दूसरों से आगे चला जाता है। इसीलिए एमसीए ज्ञान ने आज ये वीडियो उसी लिए बनाई जा रही है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो एमसीए ज्ञान से बच्चा जुड़ा है उसकी लाइफ जर्नी, उसकी जो ये स्मूथ जर्नी होनी चाहिए जो वो कोडिंग के लिए आया है। आप सबका अल्टीमेट गोल क्या है? एक अच्छी कंपनी को क्रैक करना। महाराष्ट्र सिटी एक जस्ट एग्जाम था, आप बोल सकते हो एक जस्ट गेट था जिसमें आपको एंटर करना था आईटी फील्ड में, कि एक अच्छे कॉलेज में जिसके थ्रू आप वहाँ जाकर कोडिंग सीख रहे होंगे, एक अच्छी कंपनी को क्रैक कर रहे होंगे। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कोडिंग सीखना, अपनी लॉजिकल बिल्डिंग को बढ़ाना, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बढ़ाना, अपने फाउंडेशन पे वर्क करना, ताकि जब इंटरव्यू हो, जब कंपनीज हमारे कॉलेज में आए तो हम उसे फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर पा रहे हो। क्योंकि हम सब जानते हैं IT इज़ नॉट दैट कि हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर किसी को बहुत जल्दी समझ आ सकती है। उसके लिए आपके कंसेप्ट और वो टाइम टेकिंग चीज़ है, वो आपसे आपकी मेहनत मांग रही होती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप लास्ट जस्ट 2 महीने में कोई एक कंपनी क्रैक कर लेंगे। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने आप पे वर्क करना पड़ रहा होता है। और महाराष्ट्र सिटी एग्ज़ाम का मतलब ही ये है कि जो भी बच्चे सीरियस हैं, सिंसियर हैं, जिनको टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद, जो जानते हैं कि टाइम की क्या वैल्यू होती है, कंसेप्ट की क्या वैल्यू होती है, इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। क्योंकि अच्छे कॉलेज को सिर्फ अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र सिटी एग्ज़ाम दे रहे, इट मीन्स आप सिंसियर हैं अपने फ्यूचर के लिए। और जो इंसान फ्यूचर के लिए सिंसियर होता है वो टाइम वेस्ट नहीं करता। अब आपको पता है आपने एग्ज़ाम दिया, अब जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही होगी, आपके एडमिशन हो रहे होंगे, उनके बीच का ये जो टाइम है, अब ये आपके ऊपर है, आप इसको वेस्ट कर रहे हो या फिर यूटिलाइज करके जो कॉम्पिटिशन आपके कॉलेज में होने वाला है, कंपनीज़ में होने वाला है, उसको कैसे ईजिली सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि माई फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक कि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया तो लाइफ ईजी हो गई। आप उस लाइफ में एंट्री किए हो जहाँ पर आपके जैसे और ज़्यादा स्ट्रगलिंग लोग मिलने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स मिलने वाले हैं। अब उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको शाइन करना है और शाइन करने के लिए आप रुक नहीं सकते, आप रेस्ट नहीं ले सकते। जो रेस्ट ले रहे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि शिट, मेरा टाइम यूटिलाइज़ करना होता तो काश मैं यहाँ पर क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा होता, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रहा होता। बिकॉज कोडिंग इज़ नॉट लाइक कि आप तुरंत पढ़ोगे, तुरंत समझोगे, तुरंत आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, आपकी कंपनी क्रैक हो जाएगी। क्योंकि कोडिंग भी एक ओशियन है, उसके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। बहुत 4 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाले भी नहीं कह सकते कि उन्हें सब कुछ आता है। लेकिन अगर आप कोडिंग में कुछ चीज़ें, कुछ लैंग्वेज को बहुत ही कंसेप्चुअली समझ लेते हैं तो आप कोई सी भी नई लैंग्वेज, जो भी मार्केट में नए फ्रेमवर्क आए, नई लाइब्रेरी आए, आप उसको तुरंत मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके फाउंडेशन क्लियर है। और यही हम चाहते हैं, एमसीए ज्ञान यही चाहता है कि हमारे इस चैनल से जो भी स्टूडेंट जुड़ा है या हमारे जो कोर्सेज से जो भी पर्सन जुड़ा है, जो भी आ रहा है हमारे थ्रू, उसको वो हेल्प हो पाए, उसको हम अच्छे से गाइडेंस कर पाएँ, एक रोड मैप दे पाएँ, बता पाएँ कि क्या गलती वो नहीं करे और वो ऐसा क्या काम करे जिससे जो मार्केट में, जो पूरे इस इंडिया में जो कंपटीशन चल रहा है आईटी में, जो रिसेशन कह रहे हैं कि हमारी कंपनीज़ नहीं आ रहे हैं कॉलेज में, या इस कंपनी में आए बट बहुत कम बच्चों को लेकर, उसमें आप क्रीम लेवल पे चले जाओ। आपको एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट बनकर नहीं रहना है। आप भले ही 100 स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे होंगे जो सब एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, उनके बीच में आपको छुपना नहीं है, दबना नहीं है। इसीलिए एमसीए ज्ञान चाहता है कि आपकी आगे की जर्नी भी हम डिसाइड करें, कि हम बता पाएँ आपको कि आप किस फ्लो में चले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब एग्ज़ाम क्रैक हो गया, अब आपको ये देखना है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, देन आप ये सोचेंगे कौन सा कॉलेज मिलने वाला होगा, फिर आप देखेंगे कि उस कॉलेज का सिलेबस क्या है, फिर आप उसके बाद कॉलेज में एंट्री ले रहे होंगे। देन आपके टीचर्स स्टार्टिंग में आपके कुछ नॉर्मल क्लासेस होती हैं, नॉट क्लासेस, वो स्टार्टिंग में आपकी स्टडी क्लासेस तो होती भी नहीं है, वो जस्ट आपकी स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको
अच्छी कॉलेजेस क्या करता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ही फ्री टाइम देता है ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेशन करना बैठ जाएं। तो 1 महीना 1.5 महीना आपका ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ टाइम बाद ही आपके सेमेस्टर एग्जाम है। देन आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसी हो रही होती है कि हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, हमें CGP मेंटेन करना है। तो कोडिंग सीखना, कंसेप्ट सीखने का टाइम आपको मिलेगा कब? देखते ही देखते MCA ज्ञान में आप आए हो तो हम बता रहे हैं MCA यूँ निकल जाता है। 3rd सेमेस्टर से कंपनी शुरू हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ के फ्रेंड जो अच्छे से पढ़ रहा था वो कंपनी क्रैक करके रह गया और आप 4th सेमेस्टर में एक अच्छी कंपनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने आपको लाइव क्लास में भी बहुत बार बताया है कि हम आपके लिए अपने आप ही एक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एक रोड मैप फॉलो करने के लिए हम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमने बोला था कि एक सरप्राइज़ है जिसको आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। हम जानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं, मार्केट में सुनते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, ऑब्वियसली आप बिगनर हैं, मास्टर सिटी के बाद आप IT में मास्टर्स में फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहे हैं, तो आपको नहीं पता होता कि क्या पढ़ना चाहिए। किसी कॉलेज में जावा से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे कुछ स्टार्ट हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पढ़ना क्या शुरू करना है। डायरेक्ट DSA शुरू कर दे, डायरेक्ट डेवलपमेंट शुरू कर दे। बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू अस, हमारे जो भी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जो भी IT में वर्क कर रहे हैं, कर चुके हैं, उन सबके थ्रू जितना भी हमने एक अच्छा गुड ऑफ नॉलेज कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए C लैंग्वेज से। C लैंग्वेज ही क्यों? एक्चुअल में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि C ही क्यों पढ़नी है, क्योंकि C जो है वो मदर ऑफ द लैंग्वेज है। बहुत पहले से स्टार्ट हुई थी। बहुत बोलते हैं पुराने हैं, आउटडेटेड है। आप देखो, ऑनलाइन जाके एनालाइज करो, जो स्टैक ओवरफ्लोज, ये सब बहुत सारी साइट्स है, अभी भी वो टॉप 10 में है। आप सोच सकते हो 50 साल पुरानी लैंग्वेज भी अभी तक टॉप बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि उसमें पावर है। आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना फ़ोन देख रहे हैं, उस फ़ोन में C लैंग्वेज है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उससे बने। आप जो गेम खेल रहे हैं, PUBG गेम खेल रहे हैं, उसमें C लैंग्वेज है। C लैंग्वेज अभी सब जगह है। जो भी काम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का फास्ट चाहिए, आप क्या चाहते हो कि आपको कोई गेम खेलना, PUBG खेलना, कोई भी गेम हो सकता है, वो स्लो चले, आपने किक किया है, वो 5 मिनट तक पहले सर्कल हो रहा हो, देन जाकर एक्शन हो, नहीं ना। तो हम चाहते हैं एक्शन तुरंत इमीडिएट होना चाहिए, और इमीडिएट होने के लिए हम C लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं। C में ऐसा क्या है जो वो सबसे ज़्यादा फास्ट है? C की परफॉर्मेंस आपकी न्यू टेक्नोलॉजी में, चाहे आप जावा की बात करो, जावा स्क्रिप्ट की बात करो, पाइथन की बात करो, उन सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है। क्यों? क्योंकि वो लो लेवल प्रोग्रामिंग है। लो लेवल का मतलब ये नहीं है कि C लो है। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब वो सबसे पुरानी है, जो आपके हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा क्लोज है। वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इम्प्रूवमेंट, आपका जो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन करती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट करती है। आप जो भी कोड रन कर रहे होंगे, एज़ कंपेरिजन टू आपकी हाई लेवल लैंग्वेज से, वो पहले आउटपुट आपको दे रही होगी। इसलिए अभी तक के जितने भी मॉडर्न, एक टेस्ला जो हमारी ड्राइव कार बना रही है, उसमें भी C को यूज़ कर रही है। नासा C का यूज़ कर रहा होता है क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस देती है। और आजकल हर किसी का वही है, जो स्लो चलेगा वो पीछे रह जाएगा। जावा वगैरह सिंटेक्स के लिए ईजी लेवल रहता है। पाइथन लोग सीखते हैं तो ईजी लेवल है, बिगिनर फ्रेंडली है, बट वो बहुत जगह स्लो हो रहा होता है। आपके पास अभी इतना इनफ टाइम है कि आपको जल्दी सीखने के लिए चीज़ें शुरू नहीं करनी है, आपको अपने कंसेप्ट बनाने के लिए चीज़ें शुरू करनी है। बहुत लोग कहते हैं एज अ बिगनर पाइथन शुरू करो। ओके, अगर आपको करना है, क्योंकि वो बहुत इजी होती है, जल्दी आउटपुट आपको दिख जाएगा, आप जल्दी जल्दी सीख रहे होंगे, सिंटेक्स बहुत टफ नहीं है। बट वॉट अबाउट योर कंसेप्ट्स, वॉट अबाउट योर फाउंडेशंस? मेमोरी मैनेजमेंट जो मैनुअली आप C में सीख सकते हैं, वो पाइथन में नहीं सीख सकते। आप अभी बिगनर लेवल पे हो, आपको कंपनी में जाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर है आपके पास। आपके पास ये नहीं है कि आपको जल्दी ही करनी है। जल्दी कब करनी होती है? जब आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। अभी आपको सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि आप आगे किसी भी लैंग्वेज को सीखें तो आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो कि आप 15 दिन में नया सिंटेक्स सीख रहे हो। अगर आप C को अच्छे से सीखते हैं, इट मीन्स 60% आप CPP सीख चुके हो। C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जो DSA के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जावा के लिए बहुत, जावा सेम है, वहाँ पे बस आपको ऊप्स एक्स्ट्रा दिया होता है। अदरवाइज उसका सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स आप 15 दिन में कोई भी लैंग्वेज का सिंटेक्स सीख सकते हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है कि आपकी मेमोरी कैसे मैनेज हो रही होती है, आपके पॉइंटर्स क्या काम करते हैं, जो मेमोरी ऑफ एड्रेस कैसे काम कर रहा होता है, वो सब आप C के थ्रू सीख रहे होंगे। अब हम लोग जानते हैं AI आ गया है मार्केट में। बहुत लोग बोलते हैं AI आने की वजह से क्या होगा, कोडर्स नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का फ्यूचर नहीं है। आपको पता है ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि बहुत लोगों ने क्या कर लिया है ना, कि आप अगर कोडर्स हैं तो आप जस्ट एक रिपीटेटिव काम कर रहे होते हैं, आप कंसेप्ट ध्यान नहीं दे रहे होते कि हाँ मैंने कोड किया, कॉपी पेस्ट किया। आप अगर सिंपल सेम चीज़, सेम काम, रिपीटेटिव वर्क को काम कर रहे हो, तो सिंपल चीज़ वो तो AI भी करेगा। तो सिंपल सी बात है, AI आपकी जॉब खाएगा। लेकिन अगर आपकी लॉजिकल बिल्डिंग अच्छी है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, तो AI आपको कंट्रोल कैसे कर सकता है? आप AI को कंट्रोल कर रहे होंगे।
यस और नो? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि एआई के पास वो चीज़ नहीं हो सकती जैसे ह्यूमन के पास है, तो उसके लिए आपको सी से कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। मैं इस चीज़ पे फोर्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने जब जर्नी शुरू की, हमको ये बताने वाला कोई नहीं था। मेरे फ्रेंड्स में रहे हैं बहुत सारे, हमारे जो भी सीनियर रहे हैं, मेरे जूनियर्स रहे हैं, मेरे कलीग्स रहे हैं, उनके थ्रू हमने सब समझा कि हम ये जो टाइम वेस्ट करते थे ना कि एग्ज़ाम हो गया, नाउ विल रिलैक्स, कि अब हमें कोई काम नहीं करना है, अब हम आराम से फ्री होकर बैठेंगे, क्योंकि हमको पता था अभी तक हमने बहुत मेहनत की। दैन हम कॉलेज में पहुंच रहे होते, फिर हम देखते कि वहाँ तो हर वो बच्चा आया हुआ है जो अपने आप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में मास्टरी करा हुआ है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता ही इसलिए ताकि हर दूर दूर जगह से एक अच्छे बच्चे को लिया जाए। आपने क्रैक किया, इट मीन्स आप भी अच्छे हो, लेकिन अब आपको उनसे कंपटीशन करना है जो ऑलरेडी सब लोग अपने में अच्छे हैं, तो वहाँ पे आपको डबल एफर्ट्स डालने होंगे। तो टाइम वेस्ट क्यों करना है? इसलिए हमने आपके अकॉर्डिंग, ताकि आप बिगनर फ्रेंडली लेवल से एडवांस लेवल पे चीज़ें सीख पाएँ, हमने एक कोर्स को डिज़ाइन किया है जो बिल्कुल आपके लिए है। क्यों? अगर आपको सी नहीं आती, आपको कंसेप्ट नहीं आती, सपोज आप नॉन आईटी से हो, मैं ये मानकर चलती हूँ कि एक नॉन आईटी वाला स्टूडेंट हमारे चैनल पे है, तो वो भी कितने अच्छे से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कैसे वो आईटी वालों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए आज हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसे हम बोलेंगे मास्टरी इन सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके बारे में बहुत बता चुकी हूँ कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाली हमारी प्रोग्रामिंग होती है। बहुत कंपनीज अभी भी टॉप 10 में बनी हुई है, इतनी पुरानी होने के बाद भी सारी लैंग्वेज की मदर कहलाती है, किंग ऑफ द प्रोग्रामिंग है, तो उसको सीखना मस्ट है। और इसीलिए हमने उसको डिज़ाइन करके इस लेवल पे बना है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप उसे सीख रहे होंगे, देन हम उसमें ईजी लेवल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं जानती हूँ कि अगर बिगनर लेवल पे होते हैं तो कैसे प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। आई वॉज फ्रॉम नॉन आई टी बैकग्राउंड। जब मैं मास्टर्स में एंट्री ली तो मैंने देखा कि सब लोग आईटी में थे, कोई कुछ करके आया, कोई कुछ करके आया। बहुत बार तो सिंपल डेफिनेशंस भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने कैसे चीज़ें सीखी, कैसे एक साल में मैंने प्लेसमेंट क्रैक किया, कैसे मैं एक अच्छी कंपनी में पहुंची, कैसे पहुंची, क्योंकि मैंने उसको अपने तरीके से समझने का ट्राई किया, बहुत ईजी लेवल से। जब हम डेफिनेशंस को, हम कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम जस्ट कोडिंग को एक थ्योरी सब्जेक्ट समझ कर नहीं पढ़ते, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में आईटी का क्या काम है। इसीलिए हमने ये कोर्स आपके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हम थ्योरी से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स पे कर रहे होंगे, एमसीक्यूज़ पे कर रहे होंगे, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम भी क्रैक हो पाए और आपके इंटरव्यू भी क्रैक हो पाए, वो भी फर्स्ट टाइम में, आपको जॉब का कोई इशू ही ना हो। तो यहाँ हमने अपने सी कोर्स को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हमने 10 से 11 मॉड्यूल्स लिए हैं अकॉर्डिंग टू बिगनर टू एडवांस लेवल। सारे कंसेप्ट यहाँ हम समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला मॉड्यूल होगा इंट्रोडक्शन टू सी, जहाँ हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज है क्या, एक्चुअली में उसका हिस्ट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो क्यों बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा फास्ट है, एक्चुअल में लो लेवल प्रोग्रामिंग होती क्या है, और क्यों सी हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो एक्चुअल में हमारे हार्डवेयर के इतना ज़्यादा क्लोज क्यों है। इसमें हम बेसिक की बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर की बात समझ रहे होंगे, हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, हम उसका पूरा बैकग्राउंड में हमारा एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम समझता कैसे, कैसे कोड रन होता है, एक्चुअल में स्टार्टअप कोड क्या होता है, वो कैसे हमारे मेन फंक्शन को कॉल दे रहा होता है, हमें नहीं समझ में आता। हम सबको पता है कि मेन फंक्शन से हमारा कोड एग्जीक्यूशन शुरू होता है, बट मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है? जैसे हम जानते हैं हर फंक्शन को कॉल किया जाता है, पर वो कॉल होता कैसे है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा होता है। इस पहले मॉड्यूल में हम सब कुछ बेसिकली कंसेप्चुअली समझेंगे कि बैकग्राउंड में हमारे कंप्यूटर में एक्चुअल में सिंपल सा कोड रन हो कैसे रहा है। हम हेलो वर्ड हर कोई लिखना जानता है, तुरंत रन कर लेता है, बट हेलो वर्ड प्रिंट कैसे हो, बैक एंड में क्या क्या एग्जीक्यूशन हुए, क्या क्या स्टेप हुए, हम सारे स्टेप्स को समझ रहे होंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा एक्चुअल में फ्लो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्रामिंग का। देन हम सेकेंड मॉड्यूल की बात करेंगे। सेकेंड मॉड्यूल में हम यहाँ पर बेसिक ऑफ सी लिया है। बेसिक ऑफ सी में हम आगे की चीज़ें पढ़नी शुरू कर रहे होंगे, जैसे टोकन हमारा सी का बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसके अंदर हम कीवर्ड समझ रहे होंगे, आइडेंटिफायर समझ रहे होंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। एक्चुअल में कॉन्स्टेंट के टाइप्स कितने होते हैं। हमें बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है, बट एक्चुअल में इसके रिगार्डिंग अलग तरह से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन बेसिक लोग जब इग्नोर करते हैं तभी इंटरव्यू फंसा देता है उनको।
आगे की चीज़ें हम समझ रहे होंगे, टाइप कास्टिंग में समझ रहे होंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई समझ रहे होंगे। देन हम ये सब समझने के बाद MCQ टेस्ट कंडक्ट करा रहे होंगे। जैसे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, MCQ होंगे ताकि आपको समझ में आए कि सेमेस्टर में कैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में कैसे पूछा जा सकता है, कहाँ पर आप अटक सकते हैं, कहाँ आपके कंसेप्ट डिले हो सकते हैं। तो इनके थ्रू हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो पाए। देन हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। हम सेकंड मॉड्यूल में समझ रहे होंगे ऑपरेटर्स क्या है, लेकिन हम डेप्थ में बात हम अपने थर्ड मॉड्यूल के अंदर करेंगे, क्योंकि हर एक ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। आगे के हम जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन सब के अंदर हमारे ऑपरेटर्स का यूज़ हो रहा होगा। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर ऑपरेटर्स को समझेंगे एंड देन हम ऑपरेटर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। सारे जो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी है इसके ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यूज़ में आते हैं, आपके प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। देन हम इसमें असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम पहले आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जितना भी आपने पढ़ा है आप उसका सॉल्व करके हमें PDF सेंड कर रहे होंगे, एक लिंक प्रोवाइड कर रहे होंगे ड्राइव पे अपलोड करके। देन हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे कि आपने कितना समझ पाए, आपकी कहाँ मिस्टेक हुई। और जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, आपको सिंपल हम एक वीडियो देंगे जहाँ पर इन असाइनमेंट का सॉल्यूशन होगा, जो मैं ही एक्सप्लेन कर रही होंगी, तो ताकि आप उस वीडियो से समझ पाए कि आप कहाँ गलत थे या फिर आपने सही भी किया है तो उसकी राइट अप्रोच क्या हो सकती है और ऑप्टिमाइज कोड कैसे हो सकता है। तो हम आपको सिंपल वीडियोज़ अपलोड कर रहे होंगे सोल्यूशंस की। वहाँ पर आप MCQ क्वेश्चन हर मॉड्यूल में होने वाला है ताकि आप छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ पा रहे हो। फिर हम प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारा थर्ड मॉड्यूल के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, जिसके थ्रू अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बेसिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस हमारा, उन सब का यूज़ करके हम सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स कंडीशन सीख रहे होंगे, नेस्टेड लूप सीख रहे होंगे, हम लूप्स के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप सीख रहे होंगे। हमें समझ में आता है सिंपल सिंटेक्स क्या होता है, बट जब हमारे एग्जाम में आता है तो वो किस तरह से ट्रिकी वेज में पूछा जाता है, इंटरव्यू में कैसे ट्रिकी तरीके से हमसे कन्फ्यूजन में दिया जाता है क्वेश्चन, हम वो समझ रहे होंगे। जंप स्टेटमेंट समझ रहे होंगे, गो टू हम समझ रहे होंगे। सिंपल सेम चीज़ हम इनके अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स यहाँ भी प्रोवाइड होंगे, MCQs हो रहे होंगे, प्रोजेक्ट 2 बन रहा होगा एंड देन आप समझ पा रहे होंगे कि जितना आपने यूज़ किया है उसको आप कैसे नए प्रोजेक्ट में सॉल्व कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। जितने भी MCQs हैं, असाइनमेंट्स हैं, ये आपको पहले सॉल्व करके हमें सेंड करना होगा। आप तभी नेक्स्ट वीडियो समझ पा रहे होंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है और उसका ऑप्टिमाइज वे क्या है। अदरवाइज आपको असाइनमेंट की सोल्यूशन वाली वीडियो नहीं प्रोवाइड हो रही होगी। तो ये चीज़ ये दिखाएगी कि आप कितना सीरियस हैं अपने फ्यूचर, IT फ्यूचर को लेकर। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक AI ML इंजीनियर, कुछ भी बनने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आप कितने ज़्यादा सीरियस और सिंसियर हैं अपने फ्यूचर के लिए। देन आप हमारे टेस्ट को दे रहे होंगे, असाइनमेंट समझा रहे होंगे और हम आपके वहाँ पर डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे डाउट क्लासेस भी होंगी, जो भी इशू होगा हम लाइव आएंगे, लाइव आने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैं अपने 5th मॉड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे हम फंक्शन पढ़ रहे होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, स्टेप बाय सीखेंगे कैसे कॉल बाय वैल्यू होती है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। उसके अंदर हम रिकर्जन को डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। रिकर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, उन्हें टफ लगता है तो वही सही से नहीं समझते। इसलिए मैंने इसको रिकर्जन में अलग से हाईलाइट इसलिए किया है डेप्थ में, क्योंकि हम इसको प्रॉब्लम यहाँ पर अच्छे से समझ रहे हो ताकि आप नेक्स्ट कोई सी भी लैंग्वेज सीखें वहाँ पे आपको रिकर्जन में इशू ना आए। आप सी पढ़ते हुए बहुत सारी लैंग्वेज का 50% ऑलरेडी डन कर चुके होंगे। अब जब नेक्स्ट लैंग्वेज पे मूव ऑन करेंगे, जो आपके कॉलेज में होगी, आपके किसी भी DSA के रिगार्डिंग आप यूज़ करोगे, तो आप देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट पहले से क्लियर है। जस्ट सिंटेक्स का होगा जो आपको 10 से 15 दिन लेगा एंड देन आपके कंसेप्ट के थ्रू आप नेक्स्ट पे ईजिली कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे होंगे। यहाँ भी हम असाइनमेंट्स देंगे, MCQs क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे आप जितना भी सीख पा रहे हैं उनको देख पाएँ कि आपके कहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, किस इशू में जो आपके एरर्स हैं, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे डाउट क्लासेस में, कमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल होगा 6 मॉड्यूल में हम एरे और स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे। एरे स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हमारी कंपनीज़ में छोटी स्टार्टअप्स कंपनीज आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं, एज अ बिगनर लेवल पे आपको उसके इंटरव्यूज़ देने चाहिए। आप ये देख पाते हैं एज अ कॉन्फिडेंस कि आपको कितना आता है। तो वहाँ पर ये जो आप एरे और स्ट्रिंग पे कमांड बना पाते हैं, तो DSA का बेसिक जो है एरे और स्ट्रिंग से ही होता है। आपके पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं हर कंपनी आपसे पूछ रही होती है एज अ बिगनर लेवल पे, वहाँ पर हम डेप्थ में बात कर रहे होंगे। उस पर हम डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे होंगे। वहाँ आपका लॉजिक बिल्ड हो रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे पैटर्न होता है। देन हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट 3 पर पहुँचेंगे, एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे जो हमने अभी तक 6 मॉड्यूल डन किए हैं उसके रिगार्डिंग होगा। जितने कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि आपको कोई भी प्रोजेक्ट टफ ना लगे। जब तक जो टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे वो टॉपिक उस प्रोजेक्ट में नहीं यूज़ हो रहा होगा।
देन हमारा 7th मॉड्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सी में आपने पॉइंटर्स नहीं पढ़ा तो इट मीन्स आपने सी का ऑलमोस्ट 50% छोड़ दिया है। सी में पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डेडिकेटिंग एक अलग से मॉड्यूल सिर्फ पॉइंटर पे बनाया है, जिसके अंदर आप सारे पॉइंटर समझ रहे होंगे, पॉइंटर के टाइप समझ रहे होंगे। देन आप एरेज में, फंक्शन में पॉइंटर का यूज़ करना सीख रहे होंगे। उसके ऊपर असाइनमेंट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। देन आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके असाइनमेंट पर अपनी कमांड बना रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल होने वाला मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देने का मेन रीज़न मेमोरी एलोकेशन भी होता है, क्योंकि वो मैनुअली मेमोरी होता है। अगर हम जावा की बात करें, वहाँ गार्बेज कलेक्टर वो ऑटोमेट मेमोरी को मैनेज करता है। ऑटोमेट में आप समझ पाते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल तो होता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे होते कि बैकएंड में कैसे मेमोरी मैनेज हो रही है। बट सी आपको ये सिखाता है कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट चलता है, क्योंकि आप मैनुअली करना सीखते हैं तो इट मीन्स आप पीछे की वर्किंग अच्छे से समझ पा रहे होते हैं। तो 8 मॉड्यूल के बाद वहाँ भी सेम आपकी असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे, क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। आप जब तक एक मॉड्यूल को अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, देन हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर नहीं पहुँच रहे होंगे। डाउट क्लासेस एवरी सैटरडे संडे हमारी डाउट क्लासेस होंगी, जिन क्लासेस के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा फाइल हैंडलिंग होगा। फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी एडवांस टॉपिक्स में प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं वहाँ फाइल हैंडलिंग यूज़ होती है। हम यहाँ पर इसके कंसेप्ट समझ रहे होंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे हम। देन इसके बाद फाइल हैंडलिंग के बाद ऑलमोस्ट हम 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो अच्छे लेवल पे हैं। यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट मोस्टली ऐसा नहीं होगा जो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हो। हम सारे यूनिक प्रोजेक्ट्स का ट्राई करेंगे, ताकि आप अपने कॉलेज में जब सेमेस्टर में जाएँ तो वहाँ पर भी शो कर पाएँ और सीख पाएँ कि एक्चुअल में उसका कंसेप्ट कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा 10th मॉड्यूल में स्ट्रक्चर एंड यूनियंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए। वहाँ हम उसको समझ रहे होंगे। और सी के कुछ एडवांस टॉपिक है जो हमने लास्ट मॉड्यूल में लिए हैं, दैट इज़ प्री प्रोसेस एडवांस टॉपिक्स में हमारी कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैक्रोज क्या होते हैं, बिटवाइज का मैनिपुलेशन कैसा होता है। डेटा स्ट्रक्चर में हम सिंपल चीज़ें सीख रहे होंगे, एरेज वगैरह का यूज़ करना सीख रहे होंगे, स्टैक का यूज़ करना सीख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हम सीख कर सी में हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हम कब बेसिक से एडवांस पे चलेगा। और हमने सी में इतनी अच्छे से मास्टरी की है, जब अपने कॉलेज में एंट्री लेंगे तब तक आप ऑलमोस्ट 30 से 40% का आईटी का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। क्योंकि एक लैंग्वेज सी ऐसी लैंग्वेज है, अगर आप उसे अच्छे से करते हैं, समझते हैं, तो आप ऑलमोस्ट कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर चुके होते हैं। जैसे मेमोरी एलोकेशन में मैंने बताया, आप हीप है, स्टैक है, ये कैसे मेमोरी लीक होता है, मेमोरी प्रिवेंशन होता है, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर में बहुत काम करता है। आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखे, आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो आप ये जब सी में अच्छे से सीख चुके हो तो आप नेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही होती, आपका डीए से बहुत स्मूथ जाता है। इसलिए हमने सारे टॉपिक्स लिए हैं ताकि आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। फिर हम वहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। जैसे जैसे आप हमें रिस्पॉन्स देंगे, असाइनमेंट सबमिट कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस टाइप के, किस लेवल तक के हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हम हाई से लेके एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। डाउट क्लासेस होंगी, आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल रही होंगी। रिकॉर्डिंग क्लासेस में कोई भी डाउट होगा आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो। आपके असाइनमेंट सॉल्विंग वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो रही होंगी जब आप असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे होंगे, ताकि हमें पता चले कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। सिंगल सिर्फ कोर्स लेने से नहीं कोई भी प्रो होता, आपको उस पर वर्क करना पड़ता है। और अगर आप अभी वर्क नहीं कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको कंपनी में प्रॉब्लम आने वाली है। आप आईटी में एंट्री ले रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कोडिंग के लिए। तो ये जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो इसलिए मैंने आपको दिखा दिए ताकि आपको समझ में आए कि आप एक कोर्स में कितना चीज़ें सीख रहे होंगे। हमारे एमसीए ज्ञान ऐप पे आप जाकर देख सकते हैं, इस कोर्स के बारे में और चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम कल था तो हमने ऑलरेडी हम समझ सकते हैं कि 4 से 5 दिन हर किसी को ब्रेक चाहिए। यही सोचते हुए हमने 1 अप्रैल से डिसाइड किया है कि इस कोर्स में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आप इस कोर्स के थ्रू अपने साथ जो कॉलेज आने से पहले 2 से 2.5 मंथ में ये कोर्स डन हो रहा होगा, एंड जैसे ही आप इसको एक्सेस लेंगे उससे 1 ईयर तक आपका एक्सेसिबल रहेगा। इट मीन्स कि आपको जहाँ भी लगता है दोबारा आपकी इसकी नीड है, आप दोबारा से इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं, वो सब आपको प्रोवाइड होगी। असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर को तो यूँ स्मूथ बना देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं, इंटरव्यूज़ में आते हैं, वो सब हम ले रहे होंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। एक एमसीए स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए वो सब इसमें मिलने वाला है। तो आप कॉलेज में जाने के बाद आपको ये टेंशन नहीं होगी कि एग्जामिनर जो आपका टीचर है, जो आपका प्रोफेसर है, वो प्रोवाइड करेगा तभी आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप ले रहे होंगे, क्योंकि आप उससे पहले इस कोर्स में सब कुछ सीख चुके होंगे। मैं इस बारे में डैम श्योर हूँ कि अगर आप इस कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो सी में आप इतना प्रो हो सकते हैं कि आपको किसी और लैंग्वेज के थ्रू टेंशन लेने की या फिर प्रॉब्लम आने की कोई चांस ही नहीं बनते। अगर आप कंसेप्ट बना ले चुके होंगे तो नेक्स्ट में आप 100% बहुत ही ईजिली तरीके से क्रैक कर रहे होंगे। आप बहुत ईजिली तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीख चुके होंगे, क्योंकि बाकी जो कोर्सेज होते हैं आपको वहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स मिल रहे होते हैं, वहाँ पे फोकस करना होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉलेज में जाकर सी को शुरू करेंगे
तो लिसन, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, आप मास्टर्स में एंट्री लेने के बाद सी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे फिर आपको जावा, आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डीएसए, डेवलपमेंट, हर सेमेस्टर में ऑलरेडी वो इतना कोर्स दे देते हैं कि आपके पास इनफ टाइम नहीं होता कि आप सब चीज़ पे फोकस कर पाएँ। देन हम क्या सोच रहे होते हैं, छोड़ो यार, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ लेते हैं, सीजीपीए मेंटेन करनी है। वहीं पर आपके कंसेप्ट लूज हो जाते हैं और फिर जब इंटरव्यू में बैठते हैं तब आपको लगता है कि ओ शिट, काश ये पहले पढ़ लिया होता तो अभी टाइम बचता, हम अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे होते, हम सेकंड राउंड में जा रहे होते, थर्ड में बाहर नहीं आते। बहुत बार ऐसा होता है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से फर्स्ट तो निकल जाता है क्योंकि वो हमारा नॉर्मल अर्थमेटिक क्वेश्चंस के ऊपर होता है हमारा। लेकिन जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं वहाँ पर, तो हमारे कंसेप्ट वहाँ काम करते हैं, डीएसए में काम कर रहे होते हैं। और इसी वजह से मेरे साथ के फ्रेंड्स मैंने बहुत देखे जो फर्स्ट राउंड करने के बाद भी सेकंड थर्ड में हमेशा बाहर आ जाते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए है ताकि आपके साथ सेम मिस्टेक ना हो, कॉमन मिस्टेक ना हो जो हर कोई करता है। आपको यूनिक पर्सन बनना है, शाइन करना है तो डिफरेंट तो चलना पड़ेगा। इसलिए ये सरप्राइज़ आपके लिए है ताकि आप अपनी जर्नी को स्मूथ बनाएं, कंपटीशन में फंस कर अपने आप को स्ट्रेस लेकर टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। आईटी जो लोग को स्कैम, डेंजर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा होता है वो आपको ना लगे। विदाउट लेट कि आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपको डेमो चाहिए तो हमने MC ज्ञान ने आप ही के लिए एक प्लेसमेंट ज्ञान चैनल बनाया है। आप प्लेसमेंट ज्ञान चैनल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे, जहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की है, प्लेलिस्ट हमारी सीखी चल रही है, जहाँ हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। आप वहाँ के थ्रू समझ रहे होंगे कि आप क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देन हम उसकी एडवांस चीज़ें, डाउट क्लासेस, हमारे मेन प्रोजेक्ट्स, कंसेप्ट्स अपने इस सी कोर्स में डाल रहे होंगे। तो आप वहाँ से के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपको कहाँ की प्रॉब्लम, कहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही हैं। अगर आप उस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, उस कोर्स से समझ पा रहे हैं, देन आप इस कोर्स पे डेफिनेटली आ सकते हैं। आई एम डैम श्योर जितना इसका प्राइस है, आप जैसे ऐप पे जाएंगे आपको दिख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इस कोर्स में इतना मिलने वाला है कि प्राइस कोई वैल्यू ही नहीं करती। एक्चुअल में मेरा ऐसा मेन था कि मैं प्लेसमेंट यानी जो सारी वीडियोस डालूंगी जो आपके कोर्स में, बट बहुत लोग फ्री कंटेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाते। इसलिए कोर्स लॉन्च करने का मेन पॉइंट हमारा यही है ताकि आप सिंसियर रहें, क्योंकि जब हमको कुछ फ्री चीज़ें मिल रही होती है तो हम उस पर सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करते। और कहीं ना कहीं फ्री अवेलेबल में होने में डाउट सॉल्विंग हर किसी की नहीं की जा सकती। तो कोर्स में आपको एक कंसिस्टेंसी मिल रही होती है, डेली वीडियोस अपलोड हो रही होती है, आपके डाउट सॉल्व हो रहे होते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल रहे होते हैं, आपको जो प्रॉब्लम आती है आप लाइव में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ इशू है, मैं एक्सप्लेन कर पा सकती हूँ कि हाँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आपका कोड कहाँ ऑप्टिमाइज़ करना है, जो कि यूट्यूब पर हमेशा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोर्स का मेन पॉइंट यही है कि आप इस पर विदाउट टाइम वेस्टिंग 1 अप्रैल से हमारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो आप वहाँ से समझना सीख सकते हैं, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम वेस्ट करना सीरियसली बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर आप आईटी में सोच रहे हैं। अदरवाइज़ फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसे सब रिग्रेट करते हैं आप भी रिग्रेट कर लीजिएगा। फिर बाद में बोलना मत कि MC ज्ञान में होने के बाद भी आपने एडवांटेज नहीं लिया। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू। बाय बाय।